स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर 19 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, हिंदी में कहेंगे जैव विविधता एवं उसका संरक्षण के टॉपिक नेशनल एफर्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन। फर्स्ट इज नेशनल एफर्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हिंदी में कहेंगे जैव विविधता का राष्ट्रीय प्रयास, यानी भारत लेवल पर जैव विविधता को बचाए रखने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट्स हमने इंटरनेशनल एफर्ट्स पढ़े थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। उसके लिए विशेष प्रकार का यूएनओ का इंस्टीट्यूट बनाया गया था, IUCN, एक बुक जिसमें विशेष संकटग्रस्त जातियों का उल्लेख किया जाता है। 5 जितनी प्रजातियां उनको 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। इसके अलावा 2 कन्वेंशन, 2 संधियां आयोजित की थी, सिटीज व CBD। आज हम राष्ट्रीय प्रयास में जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के साथ साथ राष्ट्रीय प्रयास भी किया गया। राष्ट्रीय प्रयास भी किया गया। भारत ने CBD, प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में फुल फॉर्म पढ़ा हमने, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये बोल सकते हैं। कन्वेंशन का C, बायो का B, डाइवर्सिटी का D। भारत ने CBD के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर सन 2002 में सेंटर गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो मोदी सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया जाता है संसद द्वारा, जिसके तीन प्रमुख उद्देश्य हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार ने जैव विविधता को बचाए रखने के लिए जैव विविधता एक्ट 2002 में बनाया। उसके मुख्य 3 उद्देश्य उन्होंने रखे थे।
इसका आधार क्या था? CBD, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था। पहला उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण। सेकंड है जैविकता का ऐसा उपयोग जिससे लंबे समय तक उपलब्ध रहे। जैव विविधता का ऐसा उपयोग जिससे यह लंबे समय तक उपलब्ध रहे। थर्ड है देश के जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का समान वितरण ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक या लोगों तक पहुंच सके। ये मुख्य 3 उद्देश्य जैव विविधता एक्ट 2002 के थे। पहला, जैव विविधता का संरक्षण रखना। दूसरा, इसका ऐसा उपयोग करना कि यह लंबे समय तक उपलब्ध रहे। थर्ड है देश के जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का समान वितरण ताकि यह जैव विविधता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट है जैव विविधता एक्ट 2002। वंस अगेन, जैव विविधता एक्ट 2002 में त्रिस्तरीय संगठन का प्रावधान है, यानी 3 स्तरों पर जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। प्रावधान है, फर्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में कहेंगे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, NBA। नेक्स्ट है राज्यों में यानी स्टेट लेवल पर, जैसे राजस्थान में, राज्यों में जैव विविधता बोर्ड। थर्ड है स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर, जैसे तहसील पंचायत स्तर पर। स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंध समितियां बनाकर, ये 3 स्तर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड व स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंध समितियां।
नेक्स्ट है भारत में पर्यावरण, जल, वन व वायु को एक ही जैव विविधता कानून के दायरे में लाने हेतु 2 जून 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इंग्लिश में कहेंगे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, का गठन भोपाल में किया गया। यह इसका मुख्यालय भोपाल में बनाया गया। का गठन एवं मुख्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी है, मध्य प्रदेश स्टेट की, रखा गया। यहाँ वन, जल, पर्यावरण व वायु आदि के कानूनों की अपील दर्ज होगी, न कि उच्च न्यायालय में। हाई कोर्ट में वन, फॉरेस्ट, जल, पर्यावरण व वायु से संबंधित जो भी एक्ट बनाए गए हैं उनकी सुनवाई, उनकी अपील एनबीए में ही होगी, यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में, न कि उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में नहीं होगी। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। जिसे हिंदी में कहेंगे जैव विविधता संरक्षण के प्रकार। जैव विविधता संरक्षण के प्रकार की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, जैव विविधता के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर प्रयास किए गए विभिन्न प्रकार के कन्वेंशन, संधि के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के एक्ट बनाकर, जैसे जैव विविधता एक्ट 2002, कुछ विशेष प्रकार के प्राधिकरण बनाकर, जैसे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बनाकर जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। उसी प्रकार मुख्य रूप से अगर हम देखें जैव विविधता संरक्षण है, उसके 2 टाइप्स हैं। मोस्टली 2 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। जैव विविधता संरक्षण के मुख्यतः 2 प्रकार हैं। फर्स्ट है इन सिटू कंजर्वेशन, जिसे हिंदी में कहेंगे स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण। सेकंड है एक्स सिटू कंजर्वेशन, इसे कहेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण। इन 2 प्रकारों से वर्तमान में जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। पहला है इन सिटू कंजर्वेशन,
या हिंदी में कहेंगे इसे सब स्थानीय संरक्षण। देखो संरक्षण का अर्थ है पर्याप्त भोजन उपलब्ध करवाना, पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, आवास उपलब्ध करवाना, वो भी कहाँ, स्वयं के स्थान पर। यदि कोई भी जीव है वो संकटग्रस्त की श्रेणी में आ रहा है या जीव की कोई प्रजाति संकटग्रस्त की श्रेणी में, तो उन्हें स्वयं के प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण प्रदान करना, यानी भोजन, आवास व सुरक्षा प्रदान करना, स्वयं के आवास में यानी प्राकृतिक आवासों में। तो ये बोल सकते हैं जीवों के विकास एवं वृद्धि के लिए उन्हें मूल प्राकृतिक आवास, यानी जिस आवास में वो प्रकृति प्रदत्त रहते हैं, मूल प्राकृतिक आवास में भोजन, सुरक्षा एवं आवास उपलब्ध कराना ही सब स्थानीय संरक्षण कहलाता है। संरक्षण कहलाता है। जैसे इसमें जीवमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, जीवमंडल रिजर्व। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान, नेक्स्ट है संरक्षण रिजर्व, once again थर्ड है संरक्षण रिजर्व, लास्ट है वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य ये ऐसे 4 आवास हैं जहां जीव जंतु रहते हैं। इन्हीं आवासों में यदि भोजन, आवास, सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाती है उसे सब स्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे इनकी संख्या है, भारत में अगर हम देखें, भारत में संख्या इनकी है, जीवमंडल है 14 वर्तमान में। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान है, उनकी संख्या 99। संरक्षण रिजर्व है, इनकी संख्या है 47 और इनका वन्य जीव अभयारण्य वो है टोटल 523। दूसरा है, ये देखें कुल क्षेत्रफल कितना है सभी के पास में, इन सभी के पास में है 15875 वर्ग किलोमीटर। ये सभी यानी जीवमंडल, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण, वन्य जीव अभयारण्य के पास टोटल जो एरिया है वो इतना है। अगर हम प्रतिशत में देखें, प्रतिशत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 4.83%। नेक्स्ट है एक्स सीटू कंजर्वेशन। हिंदी में कहेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण। देखो संरक्षण का अर्थ है पर्याप्त भोजन, आवास व सुरक्षा उपलब्ध करवाना, स्थान और वो भी स्थान के बाहर, यानी जीव को उनके मूल प्राकृतिक आवास से हटाकर मानव निर्मित आवासों में रखा जाता है, वहां भोजन, आवास व सुरक्षा दी जाती है। वंस अगेन भोजन, आवास, सुरक्षा प्रदान करना
उसको संरक्षण हम बोल सकते हैं। और यदि ये बाह्य यानी मूल प्राकृतिक आवास से बाहर मानव निर्मित आवासों में यदि उपलब्ध करवाया जाता है उसे एक्सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। जैव विविधता, संरक्षण की इस विधि में संकटग्रस्त जंतु एवं पादप प्रजातियों को मूल प्राकृतिक आवास से हटाकर या बाहर मानव निर्मित कृत्रिम आवासों में भोजन, आवास व सुरक्षा प्रदान कर संरक्षण किया जाता है, उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे जीन बैंक, जीन का संग्रहण किया जाता है, बैंक में संग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट है वनस्पतिक उद्यान, पौधों के संदर्भ में है केवल, मानव निर्मित वनस्पतिक उद्यान। नेक्स्ट है जंतु उद्यान, इसमें जैसे चिड़ियाघर, एक्वेरियम जलीय आवास में रखा जाता है उसको एक्वेरियम बोलते हैं। नेक्स्ट है बीज बैंक, बीजों को संरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट है उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला, इंग्लिश में बोलेंगे टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज प्रयोगशाला। नेक्स्ट है निम्नतापी परिरक्षण, आपने वेटनरी डॉक्टर को देखा होगा, उसके पास निम्नतापी परिरक्षण, निम्नतापी संरक्षण विधि द्वारा वह शुक्राणुओं अंडाणुओं का संग्रहण करता है, द्वारा बीज, फल, शुक्राणु, बीजाणु, अंडाणु व पराग का संरक्षण। पराग अर्थ है परागकण, नर से संबंधित है पौधों में। वंस अगेन निम्नतापी संरक्षण विधि, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में, द्वारा बीज, सीड, फ्रूट, फल, शुक्राणु, बीजाणु, अंडाणु व परागकण आदि का संग्रहण। सो स्टूडेंट्स, chapter 19 completed. So thanks, have a nice day.